गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 105 ए पार्ट। जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके रीज़न्स बताने हैं ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है। जैसे पहला है, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। यानी कि एक जो गैस किसी वेसल में, किसी कंटेनर में जो भरी जाती है, वो उस वेसल को पूरा भर देती है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आगे मैं आंसर भी बताऊंगा, लेकिन ऐसे मैं समझा रहा हूँ अभी कि जो गैस होती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में बहुत कम रहती है, नेग्लिजिबल होते हैं। प्लस जो इनके मूवमेंट करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से जितनी भी गैस किसी इसमें जाए, किसी वेसल में जाए, वो ऐसे होता है उसमें थोड़ी सी भी क्यों ना हो, वो उसको फुल फिल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में टकराने के बाद, आपस में बम्बार्डमेंट्स के बाद जो है इधर उधर भागना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये जो है गैस, ये एक किसी वेसल जिसमें ये डाली जाए, जिस कंटेनर में भरा जाए, चाहे वो एलपीजी हमारा सिलेंडर है, सबसे बड़ी एग्जांपल वो है जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। इसी तरह पार्ट बी, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये थोड़ा वजह इसकी सेम है, हाँ थोड़ा सा इसमें ये एडिशन करना है। जैसे जो इसमें लिखा है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, ये प्रेशर किस वजह से एक्सर्ट करता है, किस वजह से उस कंटेनर या वेसल जिसमें भी ये भरा हो, उसके जो किनारे होते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं, उनके साथ प्रेशर एक्सर्ट क्यों करता है? क्योंकि इन गैस मॉलिक्यूल्स आपस में तो इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, आपस में तो ये कम टकराती हैं, लेकिन आपस में ये दूर भागती है बहुत, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, मूवमेंट करना चाहते हैं। इस वजह से इसी मूवमेंट के कारण जो ये आपस में गैस मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं, बम्बार्डमेंट्स करते हैं आपस में, तो उसी वजह से स्पीड लेने के बाद, जैसे इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, ये मूव करते हैं तेज़ इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में। तो उस हिसाब से जो उस वेसल या कंटेनर हो, उसके ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट होता है उससे। तीसरा, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। इसकी क्या वजह है भाई? लकड़ी का टेबल है, मेज़ है, इसको हम सॉलिड क्यों कहेंगे? जाहिर सी बात है, इसकी अपनी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, शेप है अपना, साइज़ है अपना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो उस हिसाब से इसको हम सॉलिड ही कहेंगे। चौथा पॉइंट ये है, डी पार्ट, वी कैन ईज़िली मूव आवर हैंड इन एयर। यानी कि हवा में हम अपना हाथ बड़े आराम से हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ही करना चाहें, बट टू डू द सेम इन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, अगर एक सॉलिड लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का पीस है, तो उसके अंदर से अगर हमें हाथ डाल देना है, तो हमें कराटे एक्सपर्ट ही चाहिए, क्योंकि आम तौर का ऐसा कोई विदाउट कराटे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उस लकड़ी पीस के बीच से हाथ हिला सके या हाथ डाल सके। क्यों? क्योंकि गैसेस जो एयर में होती है, जैसा हमने इसमें लिखा है कि वी कैन ईज़िली मूव आवर हैंड इन एयर, जैसे इसमें बताया गया कि हवा में तो हम अपना हाथ हिला सकते हैं। क्यों हिला सकते हैं? क्योंकि देयर आर वेरी वेरी वैकेंट स्पेसेस इन एयर। जो गैस होती है, हवा है, उसमें बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस ये होती हैं, जो कि अट्रैक्शन आपस में मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर खाली जगह बनती है, तो हम अपना हाथ हिला सकते हैं। लेकिन जो लकड़ी का पीस होगा, लकड़ी का ब्लॉक होगा, वो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कराटे एक्सपर्ट ही चाहिए कि वो हाथ मार के उस लकड़ी के पीस को 2 हिस्से कर दे। अदरवाइज़ ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर आपस में
जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे इन चारों जो है सेंटेंसेस का रीज़न जो है वो लिखा हुआ है। पहला यही है, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल। ये गैस जो है ये उस वेसल को कंप्लीटली फिल करता है जिसमें ये भरा जाए। ऐसा इसलिए है, दिस इज़ बिकॉज इन ए गैस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पार्टिकल्स में वो बिल्कुल कम है, यानी कि नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। और जो मॉलिक्यूल्स गैस के हैं वो सिर्फ मूव करते रहते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन, जो भी उन्हें जहाँ से जगह मिले वो उस तरफ से चले जाते हैं। इसी तरह है बी पार्ट, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। ये भी मैंने कहा ये इसीलिए है क्योंकि जब इनकी स्पीड ज़्यादा है तो हिट्स, बम्बार्डमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स की, जो गैस की होती हैं मॉलिक्यूल्स, किसके साथ? वॉल्स ऑफ ए कंटेनर जो जिसमें भी ये रखा जाए, कंटेनर हो, एलपीजी सिलेंडर हो, जो भी हो, वेसल हो, तो उसके साथ ये जो है हिट्स, बम्बार्डमेंट्स के चक्कर में, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से उस पर प्रेशर आता है। उसके बाद है सी पार्ट, वुडन टेबल सॉलिड क्यों है? देखिए इसमें लिखा है डेफिनेट मास है, शेप है, वॉल्यूम है, तो ये सॉलिड ही बनेगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो इसमें लिखे हैं वो सॉलिड की ही प्रॉपर्टी है। इसीलिए हम वुडन टेबल को डायरेक्टली सॉलिड कह सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है डी पार्ट कि वी कैन ईज़िली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू वही कराटे वाला जो है, ऐसा इसलिए है, इसके साथ ही लिखा है आंसर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हवा है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में पार्टिकल्स में नेग्लिजिबल है, यानी कि है ही नहीं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है यही अट्रैक्टिव फोर्सेस हर चीज़ में है, चारों पॉइंट्स में, क्योंकि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैसेस में तो बिल्कुल कम होती है। यही एक वजह हिसाब से पहले पार्ट की भी है, बी पार्ट की भी है और डी पार्ट की भी। सिर्फ सी पार्ट एक है जिसमें सॉलिड का है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें भी है एक्चुअली, क्योंकि इसमें डी पार्ट जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें यही लिखा गया है, इन एयर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, लेकिन बहुत कम होती हैं। लेकिन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में यही अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में बहुत ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से कराटे एक्सपर्ट ही चाहिए। ठीक, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, यानी कि लिक्विड्स का जो है लोअर यानी कि वज़न कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा कि जो आइस है वो फ्लोट करती है वाटर पे, यानी कि आइस का पीस होगा तो वो फ्लोट करेगा वाटर पे। ऐसा क्यों होता है जब सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है? अब देखिए इसका आंसर क्या है, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन लिक्विड वाटर। अब देखिए आइस भी वाटर ही है बट इट इज़ फ्रीज्ड, ये फ्रीज्ड वाटर होता है, यानी कि इसने उस वक़्त जब ये फ्रीज़ किया हो, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आ गया हो या उससे कम, तो उसके बाद क्या है, ये फ्रीजिंग जो है इसमें होती है, आइस जम, वही पानी जम जाता है, उसी को आइस बोलते हैं। अब यही आइस इसमें लोअर डेंसिटी होती है लिक्विड वाटर से, इसीलिए ये आइस जो है, आइस पीस जो है पानी के ऊपर तैरता है। अब ऐसा क्यों है, ये तैरता क्यों है? क्योंकि अगर हम एक दिया हुआ यानी कि बिल्कुल कम, अगर हम एक आइस ब्लॉक ले, छोटा सा, हमारे फ्रिज में भी होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, तो अगर हम उसमें देखें गिवन मास एक आइस पीस का, हम उसका अगर देखें तो उसकी जो वॉल्यूम होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू उतना ही अगर हम पानी लेंगे। वो जो आइस होगा उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा उससे, लेकिन उतने ही पीस का जितना वो आइस पीस था। इसकी वजह से वो सॉलिड है लेकिन वो मेल्ट करता है पानी के ऊपर, क्योंकि डेंसिटी उसकी कम रहती है, क्योंकि डेंसिटी एक
वो टर्म है जो कि अगर किसी भी सब्सटेंस का बताना होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास देखना है, उसका वज़न कितना है, उसके बाद उसका अंदर जो सरफेस एरिया है वो कितना है, वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से फिर देखा जाता है कि अगर उतना ही वज़न हम पानी में भी रखें। अब देखिए आप, जैसे हम पानी में एक पत्थर डालेंगे, आइस पीस नहीं बल्कि पत्थर, तो वो पत्थर का पीस जो होगा वो पानी के नीचे डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा बनती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू आइस। आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है। ओके, विद दिस पेज नंबर 105 textual question have been completed. Okay.